नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्वालिटी स्टॉक की, आईटी के उस स्टॉक की जिसके अंदर काफ़ी बढ़िया जो क्वार्टरली नतीजे हैं वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप 4-5 क्वार्टर का नतीजे यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ इस सेक्टर के अंदर आती हुई नज़र आ रही है। अगर 8 क्वार्टर के नतीजे आप देखते तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद 19 का, फिर से 21 का आता हुआ नज़र आ रहा है और उसके बाद 25 का, 25 के बाद 19, 23 और 24, यानी कि ऑन एन एवरेज की बात करें तो इसका जो नेट प्रॉफिट है 20 से 25 के बीच में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वार्टरली बाई क्वार्टरली हालांकि कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है, लेकिन अगर मैं 3 क्वार्टर का इसका हिसाब किताब देखता हूं तो 19 के बाद 23, 23 के बाद 24 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और इससे प्रीवियसली भी अगर मैं देखूं इसने 25 का हाई नेट प्रॉफिट बनाया है और उससे पहले 21, 19 और 22, यानी कि क्वार्टरली बाई क्वार्टरली अगर देखें तो 4 क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया नंबर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी बढ़िया ग्रोथ इस सेक्टर के अंदर आती हुई नज़र आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ आईटी के दमदार शेयर की। अभी इस शेयर की लिस्टिंग होती हुई नज़र आती है। अगर ओवरऑल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं ईयरली बाई ईयरली ग्रोथ की, तो पिछले 4 साल के अंदर इस कंपनी ने काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट जनरेट करते हुए मार्केट के अंदर अपनी डेप्थ और अपने आप को पूरी की पूरी तरह यह दिखा दिया है कि कंपनी के अंदर दमखम बहुत है। आईटी सेक्टर की इस कंपनी के अंदर पिछले 4 साल का डाटा आपके सामने है। यहाँ पर 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकलता है, उसके बाद 60 करोड़ का, उसके बाद 87 करोड़ का और उसके बाद 91 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस बात की गवाही देता है कि वाकई में इस सेक्टर के अंदर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ बनी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ आईटी के उस उम्दा शेयर की जो अभी दिसंबर महीने के अंत में लिस्ट होता हुआ नज़र आता और काफ़ी बढ़िया गिरावट के साथ इस समय इस शेयर के अंदर मजबूती बनती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी बढ़िया इस समय जो दूसरी चीज़ आती हुई शेयर के ऊपर दिखाई दे रही है वो ये है कि टारगेट के हिसाब से भी बहुत बढ़िया रिटर्न इस शेयर के ऊपर आगे आने वाले टाइम में आपको मिल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सी इंफोसिस्टम लिमिटेड की, यानी कि मैप माई इंडिया। इस कंपनी की जो शुरुआत होती है 1995 से होती है। द कंपनी इज़ अ डाटा एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म कंपनी, यानी कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी है जहां पर ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसकी जो मार्केट कैप है वो 7,329 करोड़ की, 1130 का इसका लो है, 1918 का इसका हाई है और इस समय ये अपने लो के आसपास घूमता हुआ नज़र आ रहा है 1365 पे। इसके ऊपर जो इस समय टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो है 1700 के, यानी कि आपको यहाँ से फर्दर 425 और 35 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आगे आने वाले टाइम में इस शेयर के अंदर ग्रोथ मिल सकती है। यानी कि शेयर के अंदर बहुत दमखम बचा हुआ है इस समय। और आपको जो मैं बात बता रहा हूँ कि अभी भी इस शेयर की जो लिस्टिंग होती हुई दिखाई देती है दिसंबर महीने के, यहाँ पर इसकी लिस्टिंग होती है। काफ़ी बढ़िया हाई के बाद शेयर कंटिन्यूसली, जैसा कि आपने मार्केट के अंदर देखा कि गिरावट हावी रही और फिर से यहाँ से शेयर चलना स्टार्ट करता है। ये इसकी शेयर की चाल है जो इस समय आपको नज़र आ रही है। ये इसका लो है और यहाँ पर 2 बार इसने लो बॉटम बनाया है और वहाँ से अब ये शेयर चलने की जो तैयारी कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ उछाल बहुत तेज़ी से मारता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है और ये ऑलमोस्ट 1400 के आसपास पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। दोबारा से अपॉर्चुनिटी बनती हुई शेयर के अंदर दिखाई दी है, क्योंकि जुलाई महीने के अंदर भी इसने लगभग 1450 रुपये का हाई बनाया था और वहाँ से दोबारा से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर से आपको इस महीने यहाँ पर देखें तो तेज़ी अब बनती हुई दिखाई दे रही है शेयर के अंदर। और इस समय अगर मैं बताऊं तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न के साथ इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी कमाई का जो मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से ब्रोकरेज फर्म ने इसके ऊपर 1700 रुपये के टारगेट जनरेट करते हुए दिखाए हैं। डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर के अंदर इससे बढ़िया रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे।